कोर्ट रूम में ईशान उस हत्यारी का बचाव कर रहा है और उसकी बेगुनाही की दलील दे रहा है। बचाव पक्ष में बैठी है दिव्या, वही चालाक और निर्दयी औरत जिसने ईशान की सास की हत्या की थी। वादी की सीट पर बैठी है ईशान की पत्नी जया। जज जैसे ही फैसला सुनाते हैं, दोषी नहीं, जया गहरे सदमे में डूब जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस आदमी से उसने सालों प्यार किया वही उसकी माँ की कातिल को बचा ले गया। सच यह था कि दिव्या ने जया की माँ को समुद्र में सिर्फ इसलिए धक्का दे दिया था क्योंकि उनकी गलती से उसकी महंगी ड्रेस पर दाग लग गया था। जया ने इंसाफ के लिए केस किया, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अपना पति ही कातिल का वकील बन जाएगा। 3 साल पहले ईशान ने दिव्या, जो देश के सबसे अमीर उद्योगपति की बेटी थी, उसे छोड़कर जया से शादी की थी, जो एक नौकरानी की बेटी थी। जया को लगा था कि ईशान उसे सच्चा प्यार करता है, लेकिन 1 साल पहले ईशान ने अचानक दिव्या के साथ काम करना शुरू कर दिया। जब जया ने पूछा तो उसने वादा किया, बस 1 साल, फिर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जया ने भरोसा किया, लेकिन बदले में उसे मिला अपनी माँ की मौत का सदमा और दिव्या की रिहाई। फैसले के बाद ईशान जया के सामने एक माफीनामा रखता है जिसमें लिखा था कि दिव्या पर लगे आरोप झूठे थे। वह धमकी देता है, 30 सेकंड में साइन करो वरना तुम्हारी माँ की अस्थियां गंदे नाले में फेंक दी जाएंगी। रोते हुए जया साइन कर देती है। उसी वक्त दिव्या सिर दर्द का नाटक करती है। ईशान तुरंत उसे संभालता है, जया को धक्का देकर गिरा देता है और दिव्या को अस्पताल ले जाता है। जया बेबस होकर अपनी माँ की अस्थियों को नाले में गिरते देखती रह जाती है। टूटी हुई जया अपने भाई को फोन करती है और फर्जी मौत की योजना बनाने को कहती है। उस रात जब वह घर लौटती है, ईशान उसके सिर की चोट के बारे में पूछता है, पर बिना जवाब सुने ही एक मेनू निकाल कर कहता है, दिव्या कुछ दिन यहीं रहेगी, तुम उसका ख्याल रखोगी। रात को दिव्या बहाना बनाकर ईशान के कमरे में चली जाती है। ईशान जया को बिस्तर से बाहर कर देता है ताकि दिव्या उसके साथ सो सके। सुबह दिव्या अपनी सहेलियों को बुलाकर जया का मजाक उड़वाती है और ईशान भी जया को ही दोष देता है। कॉफी में दूध क्यों डाला, उसे एलर्जी है। अपमान से टूटी जया बेहोश हो जाती है। होश आने पर ईशान ढोंग करते हुए उसे दलियां देता है और अगले ही पल आदेश देता है, दिव्या के लिए कांटेदार टहनी से ब्रेसलेट बनाओ। जया मना करती है तो ईशान बॉडीगार्ड्स को उस पर नजर रखने का हुक्म दे देता है। अगले दिन वह जया को एक नीलामी में ले जाता है। वहाँ वह दिव्या की पसंद की हर चीज खरीदता है। जब एक कलाकार एक अंगूठी खरीद लेता है तो उसे वापस पाने के लिए ईशान जया को उस कलाकार का न्यूड मॉडल बनने पर मजबूर कर देता है। उसे नशीला पेय पिलाकर कमरे में बंद कर दिया जाता है। किसी तरह बचकर बाहर आने पर जया देखती है बाहर ईशान दिव्या का जन्मदिन मना रहा है। पटाखे फूट रहे हैं, हंसी गूंज रही है। भीगती बारिश में खड़ी जया को घृणा से उल्टी आने लगती है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, आग है। वह कसम खाती है, अब इंसाफ नहीं, बदला होगा। इमारत से कूदने से पहले महिला ने दिल की रक्षा करने वाली दवा की बोतल निगल ली। पुलिस को फोन करके अधिकारी से कहा कि वह आकर उसकी लाश इकट्ठा कर ले और पति के प्रति नफरत लिए हुए वह 100 मीटर ऊंची इमारत से कूद गई। उस समय पति को पता नहीं था और मेडिकल स्टाफ उसकी लाश को उसके पास से ले गया। तब भी उसे जरा बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि मृत महिला उसकी पत्नी है। 3 दिन बाद दिल प्रत्यारोपण सर्जरी के बाद बेटे से मिलने पहुंचे पति को अधिकारी के फोन से पता चला कि उसकी मौत आत्महत्या से हुई थी। वह पत्नी ही थी जिसने फोन करके बताया था कि वह मर चुकी है, इसे हत्या कहकर, और यह कहकर कि यह सब उसके पति के कर्मों की वजह से हुआ। 7 साल पहले वे सभी के द्वारा प्रशंसित जोड़ा थे, लेकिन शादी के दिन दरवाजा रोकने की रस्म में पति की छोटी बहन ने महिला के बड़े भाई को पकड़ लिया और भाई अनजाने में छूटने को छटपटाया तो बहन रेलिंग से टकराकर दूसरी मंजिल से नीचे गिर गई। पति मदद के लिए नीचे दौड़ा तो बहन मर चुकी थी और शादी उसके मन में घाव बन गई। बदला लेने के लिए पति ने बहन के अंतिम संस्कार में जानबूझकर चोट पहुंचाने के आरोप में पुलिस से महिला के भाई को गिरफ्तार करवा दिया। माँ यह आघात सह न सकी तो उसकी हृदय रोग की समस्या फिर उभरी। वह बेहोश हो गई और रातों रात वे प्रेमियों से दुश्मन बन गए। शादी के दूसरे साल महिला ने बच्चा जन्म दिया और सोचा कि बच्चा रिश्ता नरम करेगा, पर पति ने उसे बच्चे को देखने नहीं दिया और बच्चे को एक डॉक्टर के हवाले कर दिया, ये कहते हुए कि वह मां बनने योग्य नहीं है। पति ने मान लिया कि बच्चे का जन्मजात हृदय रोग महिला के परिवार के घटिया जीनों से आया है। 6 साल तक महिला को पति ने अपमानित किया, मां की चिकित्सा जरूरतों और विनती के बावजूद, और बच्चा भी उससे नाराज होकर लौटी चालाक महिला को अपनी मां मानने लगा तथा हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से डॉक्टर बनकर लौटने पर उसके लिए जन्मदिन का उपहार तैयार किया। उसी डॉक्टर ने दावा किया कि उसने हृदय रोग पर अनुसंधान समूह बनाया है और कहा कि महिला की मां का इलाज दिल में उपकरण लगाकर हो जाएगा, जबकि महिला ने बताया कि हालत गंभीर है और केवल सर्जरी मदद कर सकती है। पति ने नफरत में उसकी गुहार अनदेखी की और अगले ही सुबह डॉक्टर से वही प्रक्रिया करवा दी, जबकि डॉक्टर का इरादा मां को मारने का था। थोड़ी देर में मां की लाश ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई और वायरस होने के नाम पर अस्पताल ने शरीर नष्ट करने की बात कही। महिला ने इसे अपराध कहा तो उसे बताया गया कि पति ने मंजूरी दी है और वह स्तब्ध खड़ी रही जब पति ने उसे रोककर स्टाफ को दाह संस्कार के लिए भेजने दिया। डॉक्टर बाहर निकली तो महिला ने सवाल किया, पर डॉक्टर ने थप्पड़ मार एलर्जी छिपाने का आरोप लगाया और असफल प्रक्रिया को बदनामी की साजिश बताया। फिर पति से कहा कि प्रयोग विफल हुआ है और जांच रोक दी जाए। पति ने उसी पर विश्वास किया और महिला को दोषी मानकर जेल में बंद भाई की जान का डर दिखाया। उसे वीडियो रिकॉर्ड करवाया जिसमें वह एलर्जी छिपाने की बात स्वीकार करे और माफी दे तथा चेतावनी दी कि मना करने पर वह भाई को मौत की सजा दिलवा देगा। महिला गिड़गिड़ाई, घुटनों पर बैठकर वीडियो रिकॉर्ड किया, सौंप दिया और भाई की सुरक्षा की विनती करती रही। लेकिन थोड़े समय बाद आया ने खबर दी कि भाई की जेल में मौत हो गई है। महिला पहुंची तो भाई की निशानी डायरी मिली
जिसमें उसके अंतिम शब्द थे कि वह वर्षों से बहन की मौत का अपराध बोध ढोता रहा। उसने पति से नफरत नहीं की और बस यही चाहता था कि महिला जी सके। महिला टूट गई, जबकि उसे पता नहीं था कि जेल के अत्याचार और भाई की मौत सब उसी चालाक महिला की साजिश थे ताकि वह पत्नी की जगह ले सके। शोक में घर लौटकर उसने बेटे को बर्फ में खड़ा देखा, पर उसे धक्का देकर गिराया गया। उसे जाने की चेतावनी दी गई और एलर्जी का सच काट दिया गया ताकि बच्चा उसे क्रूर मां मानकर ठुकराए। अगले ही पल बेटे का हृदय रोग फिर उभरा और वह गिर पड़ा। महिला मदद को बढ़ी तो पति ने उसे फिर धकेला, अनदेखा किया और बच्चे को अस्पताल ले गया।